हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल व्हील्स अड्डा। तो आप जैसे फ्रेम में देख रहे हैं, आज मेरे पीछे है होंडा अमेज वो गाड़ी है जिसको होंडा ने लॉन्च किया था। तो इन्होंने प्रमोट किया था कार स्पेशली बिल्ट फॉर इंडिया, और इस गाड़ी को उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कुछ गाड़ियों को पूरे इंडिया में घुमाया था, गलियों में, शहर में, हाईवेज पे, ऑफ रोड पे, सब जगह, ये शो करने के लिए कि ये गाड़ी कहीं भी जा सकती है। तो और उसके बाद होंडा का खैर रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला था इस गाड़ी। और ये गाड़ी पहली गाड़ी थी होंडा की जो डीजल और पेट्रोल दोनों में लॉन्च की थी उन्होंने इंडिया में। और इसके साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे नए हैं तो वीडियो में बने रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल वीडियो को। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। ये गाड़ी है शौमिक जी की, तो शौमिक जी को भी बुलाता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको भी अपनी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू देना है तो आप नीचे मेंशन की हुई आईडी पे अपनी डिटेल शेयर कीजिएगा। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे कब, कहाँ, कैसे हम आपका रिव्यू कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, शौमिक जी आ चुके हैं फ्रेम में हमारे साथ, तो स्टार्ट करते हैं आगे के वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए। शौमिक, थैंक यू, सबसे पहले तो आपने टाइम दिया, मोस्ट वेलकम, और हम लोगों को बुलाया। तो ये गाड़ी आपने ली कैसे? तो ये गाड़ी मैंने परचेज़ की है होंडा के जो प्री ओन्ड डिपार्टमेंट है वहीं से, और ये गाड़ी परचेज़ की थी मैंने 2019 में। ये गाड़ी पहले किसी NRI की थी जो इंडिया में आते ही नहीं थे, हार्डली आते थे, तो उनकी गाड़ी ये खास चली नहीं थी। तो मैंने वहाँ पे ये टेस्ट राइड की थी और उस टाइम पे गाड़ी की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। ख़राब एज इन ये गाड़ी बहुत टाइम से बाहर धूप में ही खड़ी रहती थी, तो टायर वायर सब कुछ दब चुके थे, बॉडी का पेंट सब कुछ ख़त्म हो चुका था। बट जब मैंने ये गाड़ी बुक की उसके बाद होंडा ने मुझे एज़ गुड एज़ न्यू करके सारे जो पार्ट्स इसके डैमेज थे वो सब कुछ पेंट वेंट करके मुझे गाड़ी एज़ गुड एज़ न्यू दी विद 1 साल की वारंटी। अच्छा, आप प्री ओन्ड में गए थे, तो प्री ओन्ड में जो सबसे ज़्यादा बिकती है इंडिया के अंदर मारुति, और मारुति के पास सेम सेगमेंट में आती है डिज़ायर। जी बिल्कुल, है ना? तो आपने डिज़ायर कंसीडर की थी या नहीं की थी? तो जब मैं मार्केट में गाड़ी लेने के लिए निकला था तो मैंने i20 भी देखी थी, मैंने डिज़ायर भी देखी थी, और मैं अमेज़ को बहुत पहले से जानता था क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी एक अमेज़ प्योर पेट्रोल एक और थी। तो हम दोनों, मेरे और मेरे फादर दोनों को होंडा की कोई भी कार हो उसमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मारुति की मानता हूँ सर्विस बहुत बेटर है, बट होंडा कहीं पीछे नहीं है। होंडा जो भी गाड़ियाँ बनाता है इन इंडिया, वो इंडियन मार्केट और इंडियन कंडीशंस के हिसाब से बहुत अच्छी गाड़ियाँ बनाता है। इसीलिए हम दोनों ही होंडा के बहुत फैंस हैं, और हमारे घर में जितनी भी गाड़ियाँ हम सब होंडा ही परचेज़ करते हैं। इसलिए जब अमेज़ मुझे पहली बार ये कंडीशन में मिली, मैंने ब्लाइंडली बुक कर दी थी। कंडीशन बहुत अच्छी थी, हार्डली 20,000 चली हुई थी, और बाकी वारंटी से लेके सारी चीज़ों का ख्याल होंडा ने मेरे लिए रखा हुआ था। जितने भी पार्ट्स चेंज होने तो मुझे बिफोर गिविंग मी उन्होंने सब कुछ बदल दिया था, इंक्लूडिंग 2 टेल लाइट्स, एक हेडलाइट, सब कुछ चेंज करके उन्होंने मुझे दिया था। ठीक। अच्छा, 2019 में आपने गाड़ी ली थी और उसी समय लॉकडाउन भी लग गया था एकदम उसके बाद, हाँ, कुछ दिनों बाद लॉकडाउन भी लग गया था जी। और तब आपकी गाड़ी चली थी, आप कह रहे हो 20,000 किलोमीटर जी, और अभी है लगभग 65,000 किलोमीटर जी। तो भाई लॉकडाउन में भी आपने 45,000 किलोमीटर चला दी? जी बिल्कुल। लॉकडाउन के टाइम पर जब पहला इनिशियल लॉकडाउन आया, हम एक NGO से जुड़े और हमने सारे जितने भी गरीब लोग जिनको खाना या कोई भी तरह की मेडिकल या कोई भी चीज़ की हेल्प नहीं मिल पा रही थी, हम उनको बाय कार हेल्प प्रोवाइड कर रहे थे। हमारे पास परमिट्स थे टू बी अराउंड दिल्ली, एंड हम इधर से उधर सब जगह जितना भी हो सके राशन कलेक्ट कर रहे थे और राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। इसीलिए ऊपर कैरियर भी है, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम था तो मुझे उस जगह को यूटिलाइज़ करना था। और उसके बाद मैं घूमा बहुत हूँ। मैं इस गाड़ी को लेके 2 बार कोलकाता अप डाउन कर चुका हूँ। इस गाड़ी को लेके मैं यहाँ बौखली 2 बार गया हूँ, जो एकदम ईस्ट बॉर्डर है इंडिया का, और ये गाड़ी लैंडोर भी जा चुकी है। अभी तक मेरा सबसे ऊंचा अवेज लैंडोर, मैं लैंडोर तक इस गाड़ी को ले गया था और मुझे कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। विद 5 पीपल फुल AC के साथ मेरे को कहीं कोई प्रॉब्लम फेस ही नहीं हुई इस गाड़ी के साथ। अच्छा, एक सेडान है, आप जब रिमोट एरियाज़ में भी गए हो लेकर, कोई ईस्ट में आप कह रहे हो, मतलब थोड़ा हिली एरिया जहाँ है, तो कहीं ग्राउंड क्लियरेंस की कमी नहीं खली? नहीं, ऐसा मुझे कहीं पर भी कोई कंसर्न फेस नहीं हुआ। इस गाड़ी के अंदर कंफर्ट और ग्राउंड क्लियरेंस इतना अच्छा है कि मुझे कहीं पर भी ना बॉडी में कहीं टच हुआ है आज तक, ना कुछ, कोई कंसर्न नहीं रहा है मुझे। पहाड़ों में मैंने पहाड़ों में बहुत चलाई है, बट मुझे कभी कोई कंसर्न नहीं आया इसमें। अच्छा शौमिक जी, जो आपकी गाड़ी है इसमें
आफ्टर मार्केट बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, जी। तो क्या क्या कराया इसमें आपने लेने के बाद? ओके, सो जिस दिन मैंने गाड़ी ली थी उसके अगले दिन ही इस गाड़ी में मैंने आफ्टर मार्केट फॉग लैम्प्स, आफ्टर मार्केट DRLs, आफ्टर मार्केट फ्लैशर प्लस फॉग लैम्प्स, सारी की सारी HID LED फिटिंग्स, सारे टिंटेड ग्लासेस, और एक सबसे बड़ा जो म्यूज़िक अपडेट में सारे के सारे डोर्स इंक्लूडिंग द बूट स्पेस ऑल इज़ डैम्ड, और म्यूज़िक सिस्टम भी थोड़ा हाई एंड लगा हुआ है। फ्यूचर में जब मेरे को ज़रूरत पड़ी स्पेस की तो फिर मैंने कोलकाता आने जाने के लिए स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पर एक कस्टम मेड कैरियर भी लगाया। अच्छा चलो बाकी सब चीज़ें तो छोड़ो, म्यूजिक सिस्टम में कितने पैसे खर्च कर दिए? म्यूज़िक सिस्टम में करीब 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच का खर्चा होगा। तो मैं सिर्फ म्यूजिक क्या का। एक म्यूजिक लवर भी हो, कार लवर के साथ साथ? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो आप गाड़ी मतलब जो आप कह रहे हो कि 45,000 किलोमीटर आपने 2 साल में चलाई है और काफ़ी जगह आप गए हो लेके, जी। गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है हाईवे पे? तो चाहे वो हाईवे हो चाहे वो छोटी सी गली हो, इस गाड़ी की परफॉर्मेंस से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम फेस ही नहीं हुई। चाहिए कंप्लीटली 5 लोगों के साथ, कंप्लीट लगेज के साथ भी मैं इसको लेके जा चुका हूँ। इसने मुझे कहीं पर भी आज तक ऐसा नहीं लगने दिया कि ये अंडर पावर्ड है या ऐसा कोई। एज़ पर एज लोग जो कहते हैं कि ब्रियो और इसका इंजन क्योंकि सेम है, तो ये एक्चुअली अन अंडर पावर्ड इंजन है गाड़ी के हिसाब से, बट मुझे ऐसा कहीं पर भी परफॉर्मेंस में फील नहीं होता है। ये एक बहुत स्टैंडर्ड रिव्यू है, सब बोलते हैं कि अंडर पावर्ड गाड़ी है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। इट्स वेरी पावरफुल और मतलब हाईवे में किसी भी गाड़ी से कम नहीं है ये। आपको अच्छा, ये पेट्रोल इंजन माइलेज लगभग कितना निकाल देता है? मेरी स्कूटी से ज़्यादा एवरेज निकाल देता है। तो अगर मैं एक बार इसका टैंक फुलफिल करता हूँ तो मेरा 400-500 किलोमीटर्स की रेंज आराम से चलती है एक टैंक पे। और मैं टैंक टू टैंक चलाता हूँ। 35 लीटर्स का टैंक है। मैं जो सेकंड लास्ट डंडा होता है उस तक जाके पेट्रोल डलवा लेता हूँ, और टैंक टू टैंक में मेरे को 300 to 400 की रेंज इन समर्स और 400 to 500 की रेंज इन विंटर्स मिल जाती है, विच इज़ वेरी कॉमन, आराम से मिल जाती है। अच्छा, आप 40-45 हज़ार चला चुके हो तो आपकी 4-5 सर्विस भी करा ली होंगी इसकी आपने? जी। सर्विस होंडा में कराते हो या बाहर? बिल्कुल, गाड़ी हमेशा जो भी छोटे से छोटा काम भी रहा होगा, वो मैकेनिकल कोई भी काम रहा होगा, वो होंडा से ही हुआ है। उसके अलावा कोई और काम है तो वो मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, उन्हीं के वर्कशॉप पे ही जाके ये सारा काम होता है। सर्विस कॉस्ट लगभग क्या आती है? तो ऑन एन एवरेज मेरे को 1 साल में 2 बार सर्विस करानी पड़ जाती है, क्योंकि मैं 12-20 हज़ार किलोमीटर एटलीस्ट ड्राइव कर लेता हूँ। तो 5 से 5.5 हज़ार रुपये का पर टाइम का बिल आता है, मेक्स इट 12,000 a ईयर। तो आप तो कर रहे थे मारुति की सर्विस अच्छी, लेकिन आप अगर यही बैलन होती है आपका नॉर्मल एवरेज बिल आपका 7 से 8 हज़ार रुपये का आता है। ये साल का ना? नहीं, 10,000 किलोमीटर का। 10,000, मेरी 20,000 किलोमीटर का है वो। मैं जो आपको कॉस्टिंग बता रहा हूँ वो 20,000 किलोमीटर की है। 2 बार सर्विस होती है साल में। ये समर्स में भी सर्विस होती है, विंटर्स में भी सर्विस होती है। मैं वही बोल रहा हूँ, 10,000 किलोमीटर में उसकी बैलेनो वगैरह की भी सर्विस होती है, 10,000 पे इसकी भी करा रहे हैं। बैलेनो का जो सर्विस कॉस्ट है वो लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये जाता है। जाता होगा। आप कह रहे हो 5,000 में इसकी होती है, तो सर्विस तो इसकी सस्ती हुई ना भाई? सर्विस इसकी बहुत सस्ती है। इनफैक्ट मेन कंसर्न पैसा नहीं है, मेन कंसर्न होता है तो क्वालिटी ऑफ सर्विस जो प्रोवाइड होती है वहाँ पे। जब मैं गाड़ी वहाँ पर पहुँचा देता हूँ, मुझे उसके बाद कभी भी आज तक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। जैसे होंडा का ऐप है उनका इंटरनल, तो जैसे ही हम गाड़ी रजिस्टर करते हैं हमारे पास ऐप पे सारी इन्फॉर्मेशन आती है, एंड यू कैन कंटिन्यूसली ट्रैक कि आपकी गाड़ी पे काम हो क्या रहा है। यूजुअली क्या होता है, आप बैठे रहते हो सर्विस सेंटर में कि मेरी गाड़ी में ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, एंड इन दी एंड एक बहुत अच्छा फीडबैक भी मिल जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो दे चेंज दी पार्ट्स, जो भी रिक्वायर होता है, और उसके भी कोई खास ज़्यादा चार्जेस होते नहीं हैं। इन कंपैरिजन टू मारुति बहुत ज़्यादा पार्ट्स में डिफरेंस नहीं है दोनों में। दो मारुति इज़ अ ह्यूज नेटवर्क, वो नेटवर्क अब होंडा का भी है। अच्छा, होंडा जाना जाता है रिफाइनमेंट के लिए। बिल्कुल। तो आप क्या बोलते हो रिफाइनमेंट का? इस गाड़ी की या फॉर दैट मैटर होंडा के किसी भी इंजन की रिफाइनमेंट पे कोई अगर क्वेश्चन कर रहा है तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि इससे अच्छा इंजन मैंने नहीं ड्राइव किया। मेरे पास मारुति की गाड़ी भी रही है इन आवर लाइफ पीरियड, हमने हुंडई की गाड़ियाँ भी चलाई हैं, बट इस गाड़ी का जो परफॉर्मेंस, जो रिफाइनमेंट, अंदर कोई साउंड नहीं है। आज भी ये गाड़ी में अगर अंदर आप बैठे हो आपको कोई साउंड नहीं फील होगा, जो बेसिक एक गाड़ी में इस किलोमीटर की रेंज तक में आ जाता है, वो इस गाड़ी में अभी तक वो साउंड नहीं आया है। इट इज़ ऑल अबाउट द मेंटेनेंस, आप कैसे मेंटेन कर रहे हो, सारा उसी का है। तो ये मेरी जान से ज़्यादा प्यारी गाड़ी है, और ये अगले हर बार ये वॉश होती है, हर वीक ये प्रेशर वॉश होती है। तो इट्स अ प्रॉपरली मेंटेन्ड कार,
इसलिए कोई कंसर्न ही नहीं रहता। अच्छा, अब मैं एक बहुत ही कंक्लूजन वाले पॉइंट पे आना चाहता हूँ आपके हाथ में कि आप इस गाड़ी के कुछ अच्छे पॉइंट, जो चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती हैं। वैसे तो आपने बहुत कुछ अच्छा सा बताया, और गाड़ी भी नो डाउट अच्छी है। मेरी खुद एक टाइम में फेवरेट कार थी, वो तो ये वाला मॉडल आना बंद हो गया, वरना मैं भी यही लेता, बिल्कुल, क्योंकि वो नया वाला मॉडल मुझे पसंद नहीं आता आज। बिल्कुल, वो अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन उसकी बॉडी मुझे अच्छी लगती। ये मॉडल मुझे बहुत कॉम्पैक्ट सी लगती है, इसलिए मुझे बहुत पसंद था। मुझे न्यू आनी बंद हो गई, इस वजह से मैंने कुछ और लिया, तो वो एक अलग रीजन था। तो अच्छी बातें तो बहुत सारी हो गई, चलो अच्छा नहीं पूछूंगा आपसे, कुछ ऐसा जो इसमें अच्छा ना लगता हो आपको। तो कुछ चीज़ों की कमी जो मुझे फील होती है वो ये होती है कि एक तो आर्मरेस्ट जो ये लोग स्टैंडर्ड नहीं प्रोवाइड करते, वो आर्मरेस्ट आपको एडिशनली बाहर से लगवाना पड़ता है। वो भी इस जनरेशन में तो वो लोग पहले से ही प्रोवाइड नहीं करते थे, तो बाद में आना शुरू हुआ। जो सेकंड चीज़ जो मुझे इसमें फील होती है कि कंफर्ट में इसमें अंदर कहीं कोई कमी नहीं है, बट कहीं ना कहीं स्पेस जो अंदर है थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फील होता है अगर फुल लोड हो। अगर 4 लोग इसमें ट्रैवल कर रहे होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर 5वां इंसान मिडिल में आ जाता है तो जो मिडिल का नी स्पेस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम है। वही मेरा एकमात्र है कि शायद इन लोगों को थोड़ा सा स्पेस, अगर डिक्की में 20 लीटर कम कर देते तो शायद अंदर स्पेस थोड़ा सा बेटर हो सकता था। और बाकी इसमें मुझे जो एक कमी लगती है वो ये कमी लगती है कि कभी कभी व्हेन एसी चल रहा होता है तो थोड़ा सा ये अंडर पावर होती है, बट दैट इज़ कंडीशनल, डिपेंड करता है रोड की कंडीशन पे। हाईवेज पे ऐसा नहीं है, बट इन सिटी ट्रैफिक समवेयर ऐसा हो जाता है। तो यही मेरे को मोटा मोटा इसमें फ़ील हुआ था। बट हाँ, जो कंपनी स्टॉक प्रोवाइडेड लाइट्स हैं वो तो बहुत ही डल लाइट्स आती हैं, तो आई हैड कस्टम लाइट्स इंस्टॉल्ड। सारी की सारी लाइटें इसमें कस्टम लगी हुई हैं। एक मतलब मेरे हाईवे के थ्रो के हिसाब से पहले तो बुल बार्स भी लगे हुए थे, वो सब तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिए, एंड LED बार्स भी थी, क्योंकि मैं हाईवे पे बहुत ट्रैवल करता हूँ। बट सिंस दिल्ली में रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे तो हमने फिर उन चीज़ों को हटा दिया। उसके अलावा एज सच मुझे जो एक और चीज़ फील होती है वो इसका ए पिलर जो है वो काफ़ी उन्होंने वाइड बनाया है, तो उसकी वजह से अगर मैं एक ब्लाइंड स्पॉट पे कट ले रहा होता हूँ तो कभी कभार कुछ चीज़ें दिख नहीं पाती जो मुझे डिज़ायर में दिखती हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बेसिक है जो ए पिलर में मुझे लगा कि क्या अगर ये थोड़ा सा और छोटा कर सकते थे तो वो बहुत अच्छा होता। ठीक है, वो तो 2-4 ऐसे चेंज बता कि ए प्लस का कुछ नहीं कर सकता, मतलब उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। सोल्यूशन भी नहीं है, तो उस हिसाब से मुझे परफॉर्मेंस लाइट तो चलो आपने फिक्स करा लिया अपने हिसाब से, है ना, आर्मरेस्ट नहीं था आपने कस्टम लगा लिया, लेकिन हाँ ए प्लस और स्पेस का कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, बट एज फार एज द इंटीरियर या एक्सटीरियर की बात करें, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, तो जो स्टॉक ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा सा कम है। मेरे पास जो एक और गाड़ी है उसमें हमको थोड़ा फील होता है जो इसमें नहीं होता, क्योंकि इसमें बड़े टायर्स और बड़े अलॉयज़ लगे हुए हैं, तो ग्राउंड क्लियरेंस हल्का सा कम है इन कंपैरिजन टू अ डिज़ायर। सस्पेंशन थोड़ा सा सॉफ्ट है, बट जो रिफाइनमेंट ऑफ इंजन, द क्वालिटी ऑफ राइड, जो कंफर्ट है एक राइड का, वो बिल्कुल अलग है। और वही रीज़न है कि हम होंडा से कभी अपने आप को अलग नहीं कर पाते। तो स्वामी भाई, अच्छा आपने जैसे बोला आफ्टर मार्केट में गाड़ी में बहुत सारा काम हुआ है जी, तो आप कह रहे हैं कि खाली जो म्यूजिक सिस्टम है उस पर आपने लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास खर्च किए। बिल्कुल। तो एक बार बताओगे जरा डिटेल में कि क्या क्या कराया आपने, क्या क्या कंपोनेंट वगैरह लगाए इसमें। ठीक है, तो ये गाड़ी मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो 2019 के हिसाब से बता रहा हूँ। अब चीज़ें बहुत अपग्रेड हो गई हैं। सो जो हेडलाइट्स हैं और जो फॉग लैम्प्स है उसमें ब्लॉपंक की LED लगी हुई है 35 वाट्स। अंदर जो म्यूज़िक सिस्टम है उसका जो मेन डेक जिसे हम बोलते हैं वो डेक है ब्लॉपंक का सैन मरीनो। सारे के सारे दरवाजे डॉक्टर एट्रिक्स के डैम्पिंग मटेरियल से डैम्ड हैं। सामने JBL के GTO कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। सो जो सैन मेरिनो का डेक है और इसके बाद इसमें जो फ्रंट के स्पीकर्स हैं उसमें JBL के GTO कंपोनेंट्स हैं। पीछे रॉकफोर्ड की पंक सीरीज़ लगी हुई है और पीछे 2 सबवूफर्स हैं, एक रॉकफोर्ड का है, दूसरा हर्ट्ज़ का है। एंड उस पर एक सबवूफर लगा हुआ है, जो सबवूफर की पेटी लगी हुई है, एक्चुअली वो पेटी है 8 रेंट की। सो ऑल टुगेदर ये सब मिला के, और एक वायरिंग है जो कंप्लीट वायरिंग किट होती है, वो वायरिंग किट ब्लॉपंक की है। 2 एम्पलीफायर्स हैं, एक एम्पलीफायर आपका 4 स्टीरियो के लिए है, वो पायनियर का लगा हुआ है, और एक और पायनियर का ही ब्लॉपंक का ही वो मोनो एम्प लगा हुआ है फॉर दी सबवूफर्स। सो ऑल टुगेदर सब मिला के कॉस्टिंग इज़ क्लोज टू 1.75 जो मेरे को पड़ा था
इनिशियली। अच्छा, हेडलाइट आपने कहा, आपने हेडलाइट आपने चेंज कर दी, जी तो इज़ इट लीगल? जी जी बिल्कुल लीगल है। एलईडीज़ लगाना आजकल तो कंपनीज यूजुअली एलईडीज़ प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि एलईडीज़ का ओवरऑल लोड ऑन दी बैटरी इज़ लोअर इन कंपैरिजन टू अ हैलोजन बल्ब। सो एलईडीज़ जो मैंने लगाई हैं वो स्टैंडर्ड से थोड़ी सी ऊपर बैटरी वोल्टेज की हैं, बट वो मेरी बैटरी को कहीं से कहीं तक, अल्टरनेट को कहीं से भी इफेक्ट नहीं करता है। जो भी लगाया है वो इस तरह से लगाया है कि सामने वाले की आंखों पे कभी भी प्रेशर ना आए। बट इंडियन रोड कंडीशंस में देयर इज़ अ वेरी सैड थिंग कि लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट। तो जब वो हाई बीम पे आते हैं तो फिर मैं भी हाई बीम पे चला जाता हूँ, तो तब उनको प्रॉब्लम होती है, फिर वो ऑटोमेटिकली नीचे जाता है। बट इन केस ऑफ लो बीम द लाइट्स आर रियली नाइस, थ्रो बहुत अच्छा है और विजन भी बहुत अच्छी है, क्रिस्टल क्लियर भी है, और विच इज़ वेरी मच लीगल इन इंडिया। अच्छा, आपने जो रूफ कैरियर लगा रखा है जी कितना यूजफुल लगता है? एक तो इस गाड़ी के लुक को ना मैच कर रहा है, कहीं ना कहीं अगर फ्रंट से देखो जी बिल्कुल, तो लुक भी इनहांस हो रहा है, मुझे तो ये लग रहा है इससे। जी कैरियर इसमें एज सच वेट में हल्का सा डिफरेंस डालता है, बट मेरी एवरेज है, मेरी परफॉर्मेंस में उसने कहीं पर भी कमी नहीं डाली है। ये एक्चुअली एक कस्टम मेड कैरियर है, क्योंकि यूजुअली होंडा या किसी भी सेडान के लिए एक वो बड़े एल्यूमिनियम के साइज़ के आते हैं, वैसे आते हैं। सो मैंने इसको बिल्कुल स्टैंडर्ड अपने हिसाब से 2 सूटकेस जो मेरे ऑलवेज ट्रैवल में यूज़ होते हैं उसी के हिसाब से मैंने इसको बनवाया है, और कलर भी गाड़ी के रूफ से मैच करके ही कराया। तो दिस इज़ पाउडर कोटेड एंड द लाइफ ऑफ दिस पाउडर कोटिंग इज़ 10 years, तो 10 years तक मुझे इसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो ये सब कुछ तो था भाई का। अच्छा, टायर आपने यहाँ बहुत अच्छे लगा रखे हैं, अलॉय व्हील्स वगैरह टायर, इनके जी। बारे में बताओ जरा। सो एलॉयज़ इसमें लगे हुए हैं प्रेस्टीज की 3 कलर VIP सीरीज़, और जो टायर्स हैं वो रिसेंटली मैंने चेंज कराए हैं टू योकोहामा अर्थ 1, जो बहुत ही रिसर्च करने के बाद इन कंपैरिजन टू गुडियर, अपोलो, ब्रिजस्टोन सबके टायर्स कंपेयर करने के बाद मैंने फाइनली जापानीज़ कार में जापानीज़ एलॉयज़ टायर्स ही लगाए हैं। एंड जब से मैंने योकोहामा के टायर्स लगाए हैं परफॉर्मेंस और बेटर हो गया। इट्स अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन, जो कंफर्ट है अंदर, जो पहले एक साउंड आता भी था, अब वो बेसिक टायर का साउंड भी अंदर नहीं आता है। सो इट्स अ वेरी वेरी साइलेंट एंड स्मूथ राइड नाउ। तो योकोहामा के लगाने के बाद इसकी परफॉर्मेंस और पेट्रोल, एक्चुअली एवरेज वाइज बताऊँ आजकल जो है कंडीशन है, 1.5 किलोमीटर मेरा एवरेज बड़ा है इन कंपैरिजन टू माय प्रीवियस टायर, जो एक लोकल ब्रांड लगा हुआ था। मतलब टायर लगा, मोस्टली लोग कहते हैं टायर लगाने के बाद अब टायर का साइज अपसाइज करते हो एवरेज कम होता है। देखो ये एक अजम्पशन है, डिपेंड करता है ड्राइवर चला कैसे रहे। अगर आप अलॉय लगाने के बाद भी आराम से चलाते हो तो परफॉर्मेंस या एवरेज में कहीं प्रॉब्लम नहीं आता है। हाँ, जो जेन्युइन है वो ये है कि PCD बड़े होने की वजह से ये टायर घूमता ज़्यादा है, और हमको स्पीड 1 किलोमीटर का डिफरेंस है ऑन दी स्पीड दैट यू सी ऑन द कैमरा वर्सेस जो गाड़ी चल रही होती है एक्चुअली। तो अगर यहाँ 50 दिखा रहा है तो गाड़ी एक्चुअली 49 पे चल रही होती है। ओके, ये एक चीज़ है जो आपको मीटर में दिख जाएगी और पता भी लग जाएगा। वो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। अगर आप प्यार से चलाते हैं किसी भी गाड़ी को, चाहे वो कितना ही बड़ा हो या कितना ही छोटा एलॉय हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एलॉयज आर टेक्निकली लाइटर, तो ऑब्वियस सी बात, तो वो लाइटर हैं तो उसका एक फ़र्क पड़ता है। ये लोग बड़ा कर देते हैं, उसके जैसे बड़ा टायर लगाने के जैसे परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आता है। बट मैंने स्टैंडर्ड से सिर्फ 10 mm जो इसका 185 होता है, मैंने वही अपग्रेड किया है, और एलॉयज भी उसी कैटेगरी में ही रखे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये सौमित जी अपनी प्यारी सी होंडा अमेज के साथ में, होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। कुछ क्वेरी होती है अगर आपकी तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं और सौमित जी दोनों कोशिश करेंगे आपकी हर क्वेरी का आंसर देने का। तो थैंक यू सौमित जी फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू।